Now see, in last lecture we have done this sum, that is Watson Industries Limited का sum प्रोसेस ए स्टॉक तक कर लिया, मतलब प्रोसेस ए एंड प्रोसेस ए स्टॉक, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस ए स्टॉक कंप्लीटेड. अब प्रोसेस ए स्टॉक में जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो क्या था, वो ट्रांसफर कर लो, जो आउटपुट ट्रांसफर लिखा था हमने उसमें. तो टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट. बताना कितना था बेटा, 40,000 यूनिट्स था, यस और नो? ओके, 40,000 यूनिट्स था और अमाउंट आपका कितना था, 46,78,000, यही था 46,78,000. और उसका हमने रेट भी कैलकुलेट कर लिया था. तो रेट कितना था, रेट 46,78,000 डिवाइड बाय कितना था, 40,000. तो रेट क्या था, 116.95 था ना. ओके, 116.95, ठीक है. सो 116.95 का रेट था. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम. चलो, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा. अब वो ट्रांसफर किया. अब आ जाओ प्रोसेस बी स्टॉक में, उसके खर्चे जो भी है. तो प्रोसेस बी के एक्सपेंडिचर क्या क्या है आपके पास. So see here everyone, process B expenditure, you can see. तो प्रोसेस बी एक्सपेंडिचर में आपके पास क्या क्या है, प्रोसेस बी एक्सपेंडिचर दिख रहा है इधर. इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑल आर व्हाट बेटा, प्रोसेस बी का एक्सपेंडिचर. और बी का एक्सपेंडिचर मतलब किधर जाएगा बेटा, कहां जाएगा वो, यस डेबिट साइड. एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी डेबिटेड ना. ओके, तो चलो, सो आ जाओ सारे एक्सपेंडिचर डेबिट करो. तो फर्स्ट क्या है आपका, टू व्हाट बेटा, टू व्हाट, इनडायरेक्ट मटेरियल्स. टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितना बेटा, 4,96,000, 4,96,000. देन क्या बेटा अपना, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस कितना बेटा, 3,40,000, राइट. देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना बेटा, 3,26,000, राइट. चलो फिर आपको नॉर्मल लॉस दिया है इस प्रोसेस में, प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, राइट है बेटा. क्या है बेटा, नॉर्मल लॉस. अब ये नॉर्मल लॉस है कितना, कितना परसेंट है प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस. जरा नॉर्मल लॉस का परसेंटेज देखो प्रोसेस बी का, 20% है. 20% देख रहे हो, यू कैन सी हियर 20%, राइट. 20% आपका नॉर्मल लॉस है बेटा, याद रखना. ये रहा, आ जाओ. सो 20% नॉर्मल लॉस है बेटा आपका. 20% ऑफ इनपुट कितना है, 40,000 है बेटा. इधर देखो 40,000, 40,000. तो 20% कितना हो गया बेटा, 8,000. और स्क्रैप का रेट कितना दिया था आपने को, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट कितना है, 30 रुपीज है. यू कैन सी हियर 30 रुपीज, ठीक है. तो इंटू 30, तो 8,000 इंटू 30 कितना हो गया, 2,40,000. व्हाट डिड एवरीवन, ओके. अब नॉर्मल लॉस हो गया तो तुरंत आ जाओ किस पे, वर्किंग नोट पे. चलो वर्किंग नोट, यूनिट कितना था अपना इधर, 40,000 था बेटा. प्रोसेस बी का भी 40,000 है. 20% का लॉस है इधर, नॉर्मल लॉस, तो 8,000 हो गया. माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट विल बी 32,000, नॉर्मल आउटपुट 32,000. और एक्चुअल आउटपुट कितना है, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट, ये देखो एक्चुअल आउटपुट है 31,000, 31,000 का एक्चुअल आउटपुट है. तो आ जाओ, एक्चुअल आउटपुट है आपका 31,000. तो बच्चा क्या होगा इधर, एक्चुअल आउटपुट कम है ना, कम है तो क्या हो गया,
कम है तो लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, 1000 का एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट। 1000 का क्या हो गया बेटा अपना एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअल आउटपुट कम है, दैट इज व्हाई एबनॉर्मल लॉस 1000 का। चलो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस भी निकाल लो, अपना कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहला डेबिट साइड का टोटल ले लो, प्रोसेस बी का डेबिट साइड का टोटल, दिस वन कितना आ रहा है बोलो। प्रोसेस बी का पूरा डेबिट साइड का टोटल किया तो आपको कितना आया, कितना 58,40,000, ओके 58,40,000। उसका नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना था, 2,40,000। अब 58,40,000 में से 2,40,000 माइनस किया तो कितना आया, 56 लाख। बराबर है, 56 लाख चेक कर लेना। और नॉर्मल आउटपुट है 32,000। 32,000 तो क्या रेट क्या आ रहा है बेटा, 175। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, बाकी लोग भी। ओके वेरी गुड, वेल डन पायल, वेल डन कृष्णा, शाबाश। ओके बेस्ट, आ जाओ। सो एबनॉर्मल लॉस आया बेटा, तो इधर दिखा देना बाय एबनॉर्मल लॉस। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 से सॉरी, एबनॉर्मल लॉस है 1000 यूनिट्स और रेट है, रेट कितना आया था, सीपीयू का रेट 175 ना, 1000 इंटू 175 कितना आया, 1,75,000। यस परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो ये आ गया अपना। अब क्या करना है अपने को, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, डन। अब आपको प्रोसेस बी स्टॉक में ट्रांसफर कर देना है बस। इधर जो भी टैली आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रोसेस बी स्टॉक है तो उधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो बाय आउटपुट, अब आपका एक्चुअल आउटपुट तो आपको पता ही है कितना था, एक्चुअल आउटपुट आपका 31, ये तो फिक्स है 31 है। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस व्हाट प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। 31,000 रेट आपका सीपीयू का ही रेट लगेगा 175, 31,000 इंटू 175 कर लो, कितना आ रहा है बेटा 54,25,000। परफेक्ट, 54,25,000 बराबर। ओके यस यस यस, देख लेते हैं अभी। चलो अभी ये टैली करते बेटा। 40,000 40,000, ठीक है बराबर है, 40,000 40,000 राइट। यस यस अनिकेत राइट है बेटा। और इधर टैली का अमाउंट कितना आ रहा है आपका, पूरा 58,40,000। 58,40,000 बराबर है, 58 लाख वोट बेटा 40,000। ओके डन, ये तो डेली हो गया। अब इधर आ जाओ। अच्छा स्टॉक कभी भी करोगे आप स्टॉक में तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही रहेगा, बराबर है। स्टॉक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट में क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये फिक्स है। चलो तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था बेटा, क्वेश्चन में देखो 8,000 दिया है। देखो प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक, सी हियर प्रोसेस बी ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस बी ये रहा, उसका ओपनिंग स्टॉक 13 का 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है। ओपनिंग स्टॉक का आपको रेट दिया रहता है 172, क्लोजिंग स्टॉक का रेट कौन सा आएगा सीपीयू के लिए, क्लोजिंग स्टॉक का रेट कौन सा लोगे आप, सीपीयू का रेट कॉस्ट पर यूनिट का। तो फिलहाल 8,000 इंटू 172 ओपनिंग रेट है, ओपनिंग रेट 172 है। तो 8,000 इंटू 172 किया तो कितना आया, 13,76,000, वेरी गुड। अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा अपना 6,000 यूनिट्स।
6000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक था और रेट कौन सा लगेगा, सीपीयू का रेट, दैट इज 175। तो 6000 इंटू 175 कितना हो रहा है, 10,50,000, 10,50,000. ओके, दैट विल बी व्हाट, 10,50,000. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो अब टैली कर लो। चलो तो ये 8,000 इधर टैली, 8,000, और ये अरे 8,000 क्या, ये तो ट्रांसफर किया ही नहीं है, ये पहले ट्रांसफर तो कर लो। यहाँ जो इनपुट है, ये देखो, ये जो आउटपुट ट्रांसफर किया था इधर इनपुट बन जाएगा, ठीक है, तो वो दिखा दो, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, 31,000, 175 का रेट और 54,25,000, ये हो गया, ठीक है। चलो टैली करो अभी, 31 प्लस 8 कितना हो गया, 39, 39 में से 6 माइनस करो, जो बैलेंस आएगा वो इधर ट्रांसफर करना है, और इधर भी कर लेते हैं अमाउंट का भी, 13,76,000 प्लस 54,25,000, तो कितना आ गया, 68,01,000 ना, ओके, 68,01,000, ये 68,01,000 इधर लिख देना, थोड़ा आ नहीं रहा है इसमें, 68,01,000, ठीक है। चलो अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस, किधर, नेक्स्ट प्रोसेस सी है, तो 39 माइनस 6 कितना हो गया, 33, बराबर। आप चाहिए तो इसको लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर ऐसा दिखाने का, फर्स्ट वाले प्रोसेस में भी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं, बैलेंसिंग फिगर ही है ना। अब 68,01,000 माइनस 10,50,000 कितना आया, 57,51, ओके, 57,51,000, दैट्स इट, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट डन, बराबर है, यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन पायल, वेल डन कृष्णा, शाबाश, ठीक है। हाँ अच्छा, रेट निकालना तो रेट निकाल के रख दो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, रेट कितना रहा रेट, ओके, वेरी गुड पायल, शाबाश, 57,51,000 डिवाइड बाय कितना था, 33,000 था ना, तो 174.2727 ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो लिख दो ना 174.27, पॉइंट में है तो टैली होगा नहीं, डिफरेंस ही आएगा, बट आप रेट दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो मत दिखो, कोई टेंशन नहीं है, इधर आ, ठीक है। चलो तो लिख दिया 27 तक, 2 डिजिट तक दिखा दिया आपने, कोई इशू नहीं। चलो अभी प्रोसेस सी में आ जाओ, तो प्रोसेस सी में सबसे पहला तो जो आउटपुट ट्रांसफर किया है आपने, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी स्टॉक, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी स्टॉक, बी स्टॉक से जो ट्रांसफर किया हमने, चलो कितना, आ जाओ 33,000, फिर रेट क्या है, रेट तो ठीक है, चलो रेट तो आपने दिखा दिया, तो 174.27 वो दिखा देना, और बाकी अमाउंट कितना है, 57,51,000, ठीक है। तो ये पॉइंट में है इधर, 174.2727 पूरा नहीं लिया हमने, तो इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट टैली नहीं होगा, याद रखना, पॉइंट की वजह से वहां डिफरेंस रहता है, तो ये तो सिर्फ हमने लिखा है, बाकी इधर आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड, ठीक है, दिखा दिया तो कोई बात नहीं, बट आपको अमाउंट और यूनिट्स पे ध्यान देना है बस, ठीक है फिलहाल। चलो अब आ जाओ प्रोसेस सी में, प्रोसेस सी में अब क्या दिए आपको, सारे खर्चे दिए प्रोसेस सी के, सारे एक्सपेंडिचर्स है आपके पास, प्रोसेस सी में आ जाओ, सी, प्रोसेस सी, ये रहा, अब इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, शो इट, कम ऑन।
तो प्रोसेस सी में सबसे पहला क्या, टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स दैट इज मैट। चलो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितना है अपना 6,54,000 बराबर है, अमाउंट चेक करना 6,54,000 बराबर। चलो तो 6,54,000 इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो गया राइट। फिर टू आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कितना अपना 4,10,000 करेक्ट। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना था बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपका था 2,55,250, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स था। फिर इधर आपका नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। अब इधर नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है 15% बोल रहा है, 15% ऑफ व्हाट, कितना है इनपुट, कितना है बराबर है, तो निकालो जरा, और तो कुछ था नहीं आपके पास। तो 15% ऑफ कितना आ रहा है इसका 33,000 का 15%, 4950। ओके वेरी गुड पायल, 4950 ठीक है। रेट आपका कितना दिया था नॉर्मल लॉस मतलब स्क्रैप का रेट देखो प्रोसेस सी का, प्रोसेस सी स्क्रैप रेट इज व्हाट दिख रहा है आपको 40,000 दिया है, ये देखो प्रोसेस सी स्क्रैप रेट इज मतलब 40 प्रोसेस सी स्क्रैप रेट पर यूनिट कितना दिया है 40। तो आ जाओ यार 40 कर लो, आ जाओ क्या टेंशन है। तो रेट है 40, 4950 इंटू 40 कर लिया, कितना आ गया 1,98,000, 1,98,000 गॉट इट, क्लियर है बच्चा। चलो उसके बाद अब नॉर्मल लॉस हो गया, अब आ जाओ वर्किंग नोट पे। चलो प्रोसेस सी में कितना इनपुट था, मतलब यूनिट्स कितना है अपना प्रोसेस सी का, डेबिट में यूनिट्स कितना है, इनपुट कितना है, टोटल 33, यही है ना खाली देख रहे हो 33। तो 33,000 नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना था 15%। तो कितना आ गया 33,000 का 15% विल बी 4,950। ओके चलो माइनस किया तो कितना आ रहा है 33,000 माइनस 4,950 कितना है बेटा 28,050। वेरी गुड 28,050। और एक्चुअल कितना है बेटा, एक्चुअल सी द एक्चुअल आउटपुट इस प्रोसेस का, एक्चुअल आउटपुट ये रहा 28,200। शो हियर 28,200। oh wow एक्चुअल आउटपुट इज मोर तो गेन हो गया गेन। चलो कितना गेन हुआ बोलो, गेन कितना हुआ 150 का, यस 150 का गेन हो गया। वेरी गुड पायल, वेल डन कृष्णा, वेरी गुड शाबाश। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस निकालो अभी, डेबिट साइड का टोटल प्रोसेस सी का, ये पूरा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, हाउ मच 70 लाख 70,250। ओके वेरी गुड पायल 70 लाख 70,250, क्या बात है। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू वो अपना आया था कितना 198, 1,98,000 माइनस करो 70 लाख 70,250 माइनस 198 कितना आ गया 68 लाख 72,250, क्या बात है 68 लाख 72,250 वेरी गुड। फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, नॉर्मल आउटपुट से, नॉर्मल आउटपुट है आपका ऊपर देख रहे हो 28,250, 28,000 सॉरी 28,050। चलो डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ मेरे को भी, रेट कितना आ रहा है 245। ओके वेरी गुड पायल, सो here rate is what 245 245 245 का रेट आ गया। ओके
चलो आ जाओ अभी। तो अब इधर देखो एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इधर दिखा देना 2 एबनॉर्मल गेन वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 कितना 150 का एबनॉर्मल गेन है। रेट सीपीयू का रेट आएगा दैट इज 245। तो चलो 150 इंटू 245 कितना हो गया 36,750। 36,000 वोट बेटा 750 परफेक्ट। 36,750 आ गया अपने को। गॉट इट क्लियर है लॉक कर दो। चलो उसके बाद फिर आपका वही बाय आउटपुट एक्चुअल आउटपुट है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्या है टू प्रोसेस नेक्स्ट दिख रहा है ना आपको सी है ना सी स्टॉक उसे सी स्टॉक। अब एक्चुअल आउटपुट कितना था अपना 28,200 था ही एक्चुअल आउटपुट 28,200 एक्चुअल आउटपुट था बेटा बराबर। रेट आपको सीपीयू का रेट आएगा दैट इज 245। सो 28,200 इंटू 245 करो कितना आ रहा है 69,09,000। ओ माय गॉड क्या बात है वेरी गुड बेटा वेल डन पायल 69,09,000 दैट्स इट। टैली करो अभी 33 प्लस 150 33,150 28,200 प्लस 4950 वही आ रहा है 33,150 और इधर टैली हो जाएगा। ये टोटल कितना है कितना 71,07,000 ओके 71,07,000 71,07,000 यही है ना वेरी गुड। चलो अब स्टॉक में आ जाओ। स्टॉक में तो पता ही है बेटा पहले तो ओपनिंग स्टॉक फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद इधर क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक कितना है ये देखो प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक सी का ओपनिंग स्टॉक किधर है ये रहा 5,000 एट द रेट ऑफ 240 इसका ओपनिंग है क्लोजिंग है 3,200 हो तो क्लोजिंग मतलब सीपीयू के रेट पे आ जाएगा। तो चलो पहले ओपनिंग स्टॉक 5,000 एट द रेट ऑफ 240 ले लो। ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ कितना 240 कितना आ रहा है 12 लैक्स है तो 5,000 इंटू 240 12 लैक्स बराबर है मालूम पड़ा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 3,200 था और इसके लिए सीपीयू का रेट सीपीयू रेट इज व्हाट 245 सो 245 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 3,200 इंटू 245 शाबाश बेटा वेरी गुड 7,84 परफेक्ट वेल डन ऋतुजा वेल डन पायल वेल डन कृष्णा ठीक है परफेक्ट है। चलो उसके बाद हाँ अभी ये जो ट्रांसफर किया है इधर ट्रांसफर ले लो पहले तो टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट प्रोसेस सी अकाउंट टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट से ट्रांसफर किया हमने 28,200 245 का रेट और 69,09,000 दैट्स इट बराबर। चलो अब टैली करो 28,200 प्लस 5,000 कितना हो गया 33,200 33,200 और ये 12 लाख प्लस 69,09,000 कितना हो गया 81,09,000 वेरी गुड 81,09,000 शाबाश ठीक है। चलो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा अब ये किधर ट्रांसफर होगा अब कोई प्रोसेस है क्या आगे प्रोसेस सी के बाद क्या प्रोसेस डी है क्या नहीं ना तो फिर ये हो जाएगा आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक
फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाए। अब बाद में वेयर हाउस में डालो, किधर भी, सब वो तो जाना ही है हाउसिंग वेयर हाउसिंग में। तो आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक हो गया। चलो कितना आ रहा है, 33,200 माइनस 3,200 कितना, 30,000 फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो गया। अब कोई नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं, तो यही फिनिश स्टॉक हो गया, बन गया माल रेडी, एकदम करेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आप वेयर हाउसिंग करो, सेल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलो बराबर, तो नॉर्मल सी बात है, इसके बाद वेयर हाउसिंग में चला जाएगा अगर जब तक डिमांड नहीं आ रहा है, सेल नहीं हो रहा है तब तक। ठीक है, फिर ये 81,09,000 माइनस 7,84,000 कितना हो रहा है, 73,25,000। शाबाश, हो गया, ये आपका एक तरह से बैलेंसिंग फिगर आ गया। दैट्स इट, बराबर है, ये हो गया अपना। इधर सम खत्म, चाहिए तो रेट निकालना है तो रेट निकाल के बता दो जरा, रेट निकालना है तो 73,25,000 डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, 30,000, कितना आ रहा है रेट, 244.1666, मतलब 244.17, 2 डिजिट ले रहे तो ठीक है। रेट कोई नेसेसरी नहीं है, इधर लिखना है तो लिख सकता है, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, इसके लिए सिर्फ प्रोसेस सी स्टॉक में नो नीड। मेन आपका यूनिट्स और अमाउंट पे ध्यान देना, रेट आपको दिखाना तो दिखा सकते हो, बाकी इधर नेसेसरी नहीं है फिलहाल। बाकी सीपीयू का रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया अपना ये सम यहाँ फिनिश। ओके, तो अच्छे से